आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर है। बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। बहराइच में 15 दिन नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी ने मंगलवार तक दी थी मोहलत। हिंसा के बाद 23 घरों को नोटिस मिला था, लेकिन अब इस मामले में एक और अपडेट सामने आ चुका है। बहराइच में फिलहाल अब 15 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो आपको बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हिंसा के बाद 23 घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। पीडब्ल्यूडी ने मंगलवार तक की मोहलत दी थी, यानी कि 72 घंटे का समय था, लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो बहराइच हिंसा मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हमने पीआईएल इस वजह से की थी कि जिनको नोटिस दी गई है, जो कि विक्टिम है, पीड़ित है, जिनका घर गिराया जाना था, वो ज्यादातर लोग या तो जेल में थे या वहां से भागे हुए थे डर के मारे। तो हमने कोर्ट से ये प्ली ली कि साहब जब वहां पे कोई है नहीं मौके पे, या तो लोग जेल में हैं या तो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो नोटिस रिसीव कौन करेगा और जवाब कौन देगा। इसलिए कम से कम जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं तब तक ये प्रोसेस पूरा डिफर कर दिया जाए, रोक दिया जाए। कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने बुध को 2 दिन बाद मुकदमा ही लगाया हुआ है। एसपी स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में कंप्लीट डायरेक्शन आप दीजिए कि टोटल वहाँ कितने मकान हैं, कितनों को आपने नोटिस दिए, कितनों को नहीं दी है। बहराइच से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। अक्षय, जिस तरीके से अब 15 दिन के लिए बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, फिलहाल कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बुलडोजर कार्यवाही की बात सामने आ रही थी। पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो 23 लोग थे उनको नोटिस भेजा गया था अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। हालांकि जो प्रशासन है उसका ये दावा था कि इस जो हिंसा, जो महाराजगंज में हिंसा हुई थी, उस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो नोटिस थमाई गई थी, ये 17 तारीख की थी। तो घटना के तुरंत बाद ये नोटिसें देना ये जो जोड़ रहा था घटना को और नोटिस को एक दूसरे से। तो इसमें एपीसीआर संस्था की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है कि 15 दिन की मोहलत जो लोग हैं उनको दी जाए और इसमें बुधवार को एक अगली सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि आगे की क्या कार्यवाही रहेगी। हालांकि बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से जिन लोगों को नोटिस मिला था उनको मिली है। आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो अब्दुल हमीद है उसकी बेटी रुखसार की तरफ से वहां पर भी याचिका डाली गई। हालांकि अभी वहां पर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर से एक बात यह है कि जिन लोगों ने अपने मकान खुद से तोड़ दिए हैं, अगर ऐसा कोई फैसला आता है जिसमें यह होता है कि जो नोटिसें हैं वो खारिज की जाएंगी या अब वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ऐसा भी सवाल उठता है कि ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्होंने स्वयं से अपने मकान तोड़ दिए हैं। बिल्कुल कहने के, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार आप लोग भी दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर लोग अपने मकानों को, दुकानों को खाली कर रहे थे, अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का खुद ही प्रयास कर रहे थे। अब ऐसे में उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? इस फैसले को सुनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन हालांकि केवल 15 दिन का समय मिला है उनको अपना पक्ष रखने के लिए। तो अभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया है जिससे आगे अतिक्रमण हटाने पर कोई ऐसा फैसला हो जिसपे उनको ऐसी पूर्णतया राहत मिली हो, जिसमें यह कहा गया हो कि अतिक्रमण नहीं हटेगा। हाईकोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है, जिसके बाद में वो अपना जिससे पहले वो अपना पक्ष रखेंगे 15 दिन के अंदर, और उसके बाद हाईकोर्ट पूरे मामले को निगाह बनाते हुए उस पर अपना फैसला सुनाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं अब और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, जहां पर एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद तारिक ने बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और बीजेपी पर भी निशाना साधा है। सुनवाएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना किसी भी डिमोलिशन कोई भी नहीं किया जाएगा किसी भी आरोपी का। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट का अनादर करने का। वो चाहे नेम प्लेट का मामला हो, उसके बाद भी ये कहते हैं कि नेम प्लेट लोग लगाएं, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आदेश दे चुका है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन नए नए तरीके से निकाल के, जैसे पीडब्ल्यूडी, रोड चौड़ीकरण, उसमें आप अपने ही जो आप जाल बिछाते हैं उसी में खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और इनका पूरा अमला उसी में फंस गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आम जन, सरकार का दायित्व घरों को बनाना है, उनको उजाड़ना नहीं है। बांदा किसान मेले में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बहराइच मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और अखिलेश यादव को एसपी शासनकाल में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की भी याद दिलाई।
बहराइच में जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को लेने की कोशिश की है, जिन्होंने जानबूझ करके और हत्या के भीतर जो हिस्सेदारी बताई है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ज़माने में तो मुजफ्फरनगर में तीन महीने तक दंगा चलता था, कर्फ्यू लगा था। वही अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर से अब स्टेट प्लेन भेज करके और दंगाइयों को बुला करके और मुख्यमंत्री आवास में दावत दे रहे थे। ये योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़। बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, सुनवाएंगे आपको। बहराइच में हिंसा के मामले में जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जिन घरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उन्हीं के परिवारजन की तरफ से ये याचिका डाली गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इन घरों को ना तोड़ा जाए, साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है, साथ ही साथ जो बुलडोजर एक्शन की बहराइच में तैयारी है, आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंटी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।